सफल कहानी टेस्ट 1, माइक टेस्ट 1। वो 3 करोड़ रुपया खा के बैठ गई। मैं बिलोंग जरूर करती हूँ एक नवाबी ख़ानदान से, लेकिन जब तक हम पैदा हुए वो सब नवाबी ख़त्म हो चुकी थी। ये है कुलसुम मलिक जी, मैं जिनकी बात कर रहा था बाहर, आज इनसे बात करेंगे। जिंदगी में स्ट्रगल और लक जब एक साथ काम करते हैं ना, तब वो होता है जो शायद आप लोगों ने सोचा नहीं होता। और यकीन मानिए, उस स्ट्रगल के साथ जब आप बहुत सारी मेहनत डाल देते हैं, तब जाकर कहीं इस देश में वंडर विमेन पैदा होती है। नमस्कार, मैं हूं मन ग्रोवर और आप देख रहे हैं सफल कहानी का ये एपिसोड, द वंडर विमेन। चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जो बचपन है, हमारा जो हम जब बड़े हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ें जो जहन में होती है, वही हम हमारी सक्सेस होने के बाद में, जब हम सफलता पा लेते हैं, तो उसके बाद में हम उनको चेंज करना शुरू करते हैं। मैडम यहाँ पर है। गुड आफ्टरनून मैम, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। सफल कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है कुलसुम मलिक जी, मैं जिनकी बात कर रहा था बाहर, आज इनसे बात करेंगे। इनकी कहानी सबने जानी होगी, लेकिन मैं आज सिर्फ कुलसुम मलिक को जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, और कैसे इतने बड़े, मैं एम्पायर थोड़ा सा क्या है, बहुत बिजनेस टर्म हो जाता है, बट ये जो पूरी की पूरी लेगेसी है ना, जो दास्तान आप अपने बनाई, आज उसकी हम बात करेंगे। एंड लेट्स गो फॉर द इंटरव्यू। मैम शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। और एक घर बहुत शांत सुंदर है, आप मुझे एक बार अपना घर भी प्लीज दिखाइएगा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इंटरव्यू में पूछूंगा बनाया कैसे। आइए मैडम, बहुत कैजुअल इंटरव्यू होता है हमारा, और हम ऑलरेडी बैठ चुके हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी है पहले। मैं तो कोई तैयारी कभी करती नहीं हूँ आज तक। आपने जितनी जीवन की तैयारी कर ली है ना, तो मुझे लगता है कि अब इंटरव्यूज के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं इस घर की, बात कर ले मैम। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डिजाइन किसने किया? आप ही का आइडिया था पूरा? मतलब बाहर से इट लुक्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देखिए, जब ये घर बनाए हुए मुझे हुए हैं 20 साल, 20 इयर्स। और इससे पहले भी मेरा एक घर था, है अभी भी, सिविल लाइंस में, सूरजनगर ईस्ट में। हाँ जी। तो उस वक्त तो वो स्ट्रगल डेज का जो मकान बनाया हुआ होता है वही था। और वो हालांकि उसमें तो और भी ज़्यादा हमारा स्ट्रगल था कि पहले दो कमरों की पट्टियों की छत डाली, फिर किचन की छत डाली, फिर आगे के डाइनिंग हॉल की डाली। तो फेजेस में काम हुआ क्योंकि पैसा भी नहीं था और बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो उस वक्त एक बेटा था उस वक्त मेरे पास, अभी तो मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन उस वक्त एक ही बेटा था, छोटा था। तो बहुत ही कठोर परिश्रम चल रहा था। तो उस वक्त वो घर बना था, वो भी आज भी बहुत प्यारा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और उस परवरदिगार का, उस ईश्वर की मेहरबानी रही, तो आगे बढ़ते रहे। तो एक ड्रीम था, क्योंकि बचपन मेरा नवाबों की हवेलियों में बीता था, क्योंकि मेरे 4 फादर नवाब थे। इसीलिए हिम्मत की बात मैंने पूछी कि जब आप बहुत राजसी ठाट बाट में, मतलब या यूं कहें कि हर तरीके से संपन्न चीजें करते हैं, उसके बाद स्ट्रगल में शिफ्ट करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने वो संपन्नता देखी नहीं। मैं बिलोंग जरूर करती हूँ एक नवाबी ख़ानदान से, लेकिन जब तक हम पैदा हुए वो सब नवाबी ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा। एक खंडहर बाकी बचे थे हवेलियों के, जो उसमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। अच्छा। और उन खंडहरों में एक, मतलब मेरे बाप की भी हवेली थी, बहुत 2 मंजिला और बहुत खूबसूरत हवेली थी। तो लेकिन जहन के अंदर यही था कि इस माहौल में पले हुए हैं, जो हवेली अपने माँ बाप की देखी थी, और वो जहन के अंदर, मतलब अंदर कहीं आग थी बस, कि कभी वक्त हुआ तो उसको पलटेंगे और ऐसा करेंगे। तो अब वही वक्त चलता गया और कुछ खुदा की ऐसी रहमत हुई कि जब अपना काम थोड़ा सेट हुआ, तो ये मकान के बारे में सोचा कि बच्चे बड़े हो गए, बच्चे हॉस्टल में थे पहले तो, बच्चे 10-10 साल 8-8 साल हॉस्टल में रहे। अब
उसके बाद हॉस्टल से आने का हो गया तो मुझे लगा कि अब बच्चे यहाँ रहेंगे तो अब हमें घर थोड़ा बड़ा चाहिए। तब तक 3 बच्चे हो चुके थे जी। तो उस हिसाब से हमें भी चाहिए, गेस्ट को भी चाहिए, बच्चों को भी 3 कमरे चाहिए। उस हिसाब से एक ड्रीम था कि एक बहुत खूबसूरत और अच्छा मकान बनाऊंगी बड़ा सा, जिसमें मेरा गार्डन भी बड़ा होगा और वरांडा होगा और हॉल होंगे। तब और तक काम करते हुए 10-15 साल हो चुके थे आप? हाँ हाँ, बराबर 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल काम क्योंकि करते अभी ऑलमोस्ट मेरे को 42 इयर्स हो चुके अरे हैं वाह, काम करते करते। दैट्स अमेजिंग। 42 अबाउ हो गए हैं। तो अब ये चीज़ रही कि जब ये जहन के अंदर वो था तो आर्किटेक्ट को बोला कि भाई कुछ फोटोएं खिंची हुई थी पुरानी, वो दिखाई वहीं की। अच्छा, बहनें वहनें हम सब खड़े हुए हैं, अम्मी बैठी हुई हैं और हम बैठे हुए हैं सब। हमने कहा कुछ इस तरह का लुक दीजिएगा हमें कि हमारे जो बरांडे के पिलर हों वो ऐसे हों और इस तरह की चीज़ें हों। तो मुझे वो पसंद है और मेरे जहन में है। मतलब मेरा बचपन जो था वो मैं वापस उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। राइट, हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। और उसी तरह मुझे सहन, मतलब जो वहाँ तो सहन होते थे, यहाँ सहन नहीं है, लेकिन जो हॉल है तो जो सीढ़ियाँ मुझे चाहिए थी कि हॉल में से निकलती हुई सीढ़ियाँ हों। अक्सर सीढ़ियाँ बाहर से निकलते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ी, उधर से चढ़े, पहले 1 माला फिर 2 माला। नहीं, सहन नहीं, मतलब हॉल में से ही मुझे सीढ़ियाँ चाहिए थी कि मेरे हॉल में से सीढ़ियाँ चलती हुई हों, ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर में जाऊँ। तो वो सब आइडियाज़ दिया। तो बहुत ही समझदार और अच्छा आर्किटेक्ट था। तो उसने फिर मुझे काफ़ी मेरी, और वो आज जब भी मिलता है लोगों से मैं मिलाती हूँ तो वो यही कहता है मैंने तो किया कमाल, पर आपने उससे ज़्यादा कमाल किया जितनी मेहनत आपने करी हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों की। क्योंकि मैं क्वींस रोड पे रहने आ गई थी उस वक्त। अच्छा। अपना सिविल लाइंस वाला घर छोड़ के सिविल लाइन यहाँ रेंटल में आ गई थी मकान बनाने के मारे। अच्छा, कि मैं वहाँ पास रहूंगी, रोज देखना चाहूंगी। तो क्वींस रोड से मैं सुबह चाय नहीं पीती थी और पैदल ही आती थी। तो पैदल आती थी। काम के प्रति आपकी दीवानगी हर फील्ड में, हर फील्ड में, हर घुसना एकदम परफेक्टली घुसेंगे। यस, बिल्कुल। और होना चाहिए बच्चों को। मैं यही कहती हूँ कि जिसको जनून हो गया ना किसी काम का, आपको डॉक्टर बनने का जनून है ना, आप बचपन से ही वो बस लेके फिरते रहोगे, सबको देखोगे, सबके इंजेक्शन लगाओगे। और आपको इंजीनियर बनना है तो आप कारों के पहियों को जोड़ोगे और तोड़ोगे और बनाओगे। इसी तरह जो जनून होता है वो बचपन से ही होता है। और मुझे कई बार बुलाते हैं किसी कॉलेजेस वगैरह में बच्चों को मोटिवेट करने, तो मैं यही बोलती हूँ कि बच्चों, जो आपका शौक़ है दिल से, तहे दिल से, एक्टिंग करने का शौक़ है, एक्टर बन जाओ। बनोगे एक दिन, थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन उस जनून को उस चीज़ में डाल दो। गार्डनिंग का शौक है, आप गार्डनर बन जाओ, मतलब उस तरह के हॉर्टिकल्चर में चले जाओ, उसमें आप इतना नाम कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे। आपको फोटोग्राफी का है, आपको किसी आर्किटेक्ट बनने का शौक़ है, आपको इंजीनियर बनने का शौक़ है, जो शौक़ है आपका उसको आप अपना प्रोफेशन बना लो। दिन रात उसमें घुसना प्रोफेशन बना लो, प्रोफेशन बना लोगे। मेरा, मैं अपना बात बताऊं, जब मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो कभी उस टाइम रीजनल कॉलेज स्कूल था, कॉलेज था वो, लेकिन स्कूल भी था अजमेर में। अच्छा। तो वो वहाँ पे उस टाइम वो तो नामी स्कूल था, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे हेयर स्टाइलिंग का कंपटीशन करते हैं बच्चियों के लिए। तो मुझे मेरी भाभी अक्सर बनाया करती थी, एक पहले गोल गोल आता था, उसको ऐसे रखती थी और बालों को ऐसे बखेरा और उसके चारों तरफ बना के उसका एक जूड़ा बनाती थी। वो फैसिनेट करता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो खैर मैंने कहा मैं भी पार्ट लूँगी। मैंने भी बनाया, मेरा 2nd प्राइज़ आया क्योंकि मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी। एनीवे, तो शौक़ जो था ना मेरा बचपन से कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जेवर पहनना, अच्छा घर रखना, अच्छे बाल बनाना, अच्छा दिखना, ये एक जैसे होता है ना अंदर से ही थी चाहत थी। और लेकिन उसके लिए फिर जुटे बहुत तरीके से, बहुत वो। यहाँ मैं कुलसुम मैडम एक बात करना चाहूँगा, प्रेशर की बात आती है कभी कभी। जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है तो आपके जो बाकी के रिश्तेदार थे और थे, कहीं पे आप कह रहे थे कि सब कोई DIG था, कोई आर्मी में थे, कोई बड़े बड़े पोस्ट पे थे, बहुत बड़े। तो उस टाइम एक प्रेशर नहीं था कि मैं पढ़ाई परस्यू करो, ये करो? बहुत सपोर्टिव थी फैमिली। बहुत मुनासिब क्वेश्चन है।
ये सब सबके साथ अच्छा था, लेकिन मेरे साथ, मेरी मदर के साथ बेचारी की कुछ तकदीर कही है कि उनका ड्रॉबैक ऐसा था, कुछ कहते हैं मुकद्दर से होता है, वाकई एक मेहनत होती है, लेकिन मुकद्दर बहुत मैं मायने रखती हूँ, मैं तो रखती हूँ। मेरी मदर की जब शादी करी थी मेरे नाना ने, तो एक बहुत बड़े नवाब के बेटे से कर दी थी। अच्छा। उनके पास बहुत दौलत थी, और ख़ुद मेरे जो दादा थे वो मेजर थे आर्मी में, इंग्लिश वक्त में, मेरी मदर बताती थी। तो अब वो उन्होंने शादी करी, लेकिन मुकद्दर में तो, और डेफ एंड डमोर थे मेरे फादर, लेकिन दौलत देखते हो मेरे नाना ने कहा इसके पास इतनी दौलत है, इसको क्या है, गूंगा बहरा है तो क्या है, इसके पास दौलत रहेगी, आसानी से चल जाए, इशारे कर लेगी, समझा देगी। और उसूल भी ऐसे थे, कर दी तो कर दी, अंधे से कर देते तो अंधे से कर लेते थे। तो उन्होंने कर भी ली शादी, और मेरी मदर का मुकद्दर ऐसा, और उस टाइम पे वो टाइम था, पता नहीं कौन से सन की बात है, मेरी मदर तो सन 11 की पैदा थी। तो वो कहती थी, बताती थी कि मेरा ऐसा टाइम गुजरा कि ग्रेजुअली बच्चे होते गए, और होते होते 5-7 बच्चे हो गए थे। तो मैं मतलब सबसे बड़ी 2 बहनें, भाई, 5वें नंबर की जब सिस्टर मेरी पैदा हुई हैं, तो अम्मी कहती थी कि सन 47 का जो था वो, उसमें वो गदर मचा और ये सब हुआ। तो वो जो थी, उसके बाद उनसे बड़े भाई थे, वो पैदा हो गए थे, और मतलब जब आज़ादी मिली तब तक वो बड़ी वाली सिस्टर जो थी एक, वो हो चुकी थी। तो उन्होंने, वो कहती थी कि होते होते उनमें कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दादा तो मर चुके थे, तो उन्होंने सब जागीरें छीन ली, कुछ ऐसा लॉ आया, ऐसा सब जागीरें छीन गई, तो कुछ भी नहीं बचा हमारे माँ बापों के पास। दादा दादी मर चुके थे, कोई था नहीं, और नई सिरे से कुछ करने का हाँ, वक्त भी और बस वो हवेली खड़ी हुई, और जो थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद थी और खेत थे और बागदान, वो बच गए। होते 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 मैं तो 1954 की पैदाइश है मेरी जी। तो आई वॉज द यंगेस्ट। एग्जैक्टली। आप जब तक आए दुनिया में तब तक संघर्षों वाला दौर, संघर्षों का मम्मी का शुरू हो गया था। तो आधी सदी बीत चुकी थी बिल्कुल, आधी सदी बीत चुकी थी 54 के अंदर, और मैं पैदा हुई, उसके बाद सबसे यंगेस्ट थी, उसके बाद कोई मदर के फादर के और कुछ हुआ नहीं इशू। फिर हम 8 बहन भाई, और मदर हमारी एक गूंगे बहरे आदमी के साथ जैसे तैसे बाप फादर जाते थे खेतों पे, और आना पाल रहे थे हमें। तो उस बीच में जब हम 6-7 साल के हो गए, और बहनें बड़ी होती गई, और आई वॉज जस्ट 7-8 ईयर ओल्ड, तो उस वक्त 7 साल के बच्चे को पहली क्लास में डालते थे। तो हमें पहली क्लास में डाला गया, 7 साल की मैं थी, तो मैं जी चुराती थी, जाना नहीं चाहती थी, मम्मी के बारे में रहना चाहती, सभी यंगेस्ट थी। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि आज जल्दी छुट्टी हो गई, और सब मेरी बहनें बाहर खड़ी हैं और बुला रही हैं इशारे से, जल्दी आजा, छुट्टी हो गई। मैं बड़ी खुश हो गई कि आज हमारी जल्दी छुट्टी हो गई। जल्दी छुट्टी कैसे हो गई? बाहर आए तो पता चला कि अबे तो छोटे 7 साल के बच्चे को क्या मालूम है मारना क्या होता है, जीना क्या होता है। वो बहनें रो रही धो रही, सबके फादर का एक्सीडेंट से डेथ हो गई। खैर वो घर पे आए, वो अम्मी रो रही तो अम्मी को रोता देख के मैं भी रोने लग गई। मुझे मालूम नहीं क्यों रो रही हूँ, तो लेकिन फादर की हल्की सी धुंधली सी याद है। तो लेकिन अब जैसे जैसे वक्त होता गया, चले गए फादर, मदर के साथ बहुत वो रहा कि, तो मेरे ननिहाल वाले जो थे और ददियाल वाले सभी अपने वेल प्लेस थे। तो लेकिन मेरी मदर का स्ट्रगल, बहुत खुददार औरत थी, उन्होंने कहा नहीं मैं जैसे तैसे करवा लूँगी, अपने बच्चे पाल लूँगी। वो टाइम मेरे को मेरी मम्मी बताती थी कि सिर्फ 2 बहन भाइयों की शादी हुई थी। अच्छा। हम 8 बहन भाइयों में 2 की शादी हुई थी, हम 6 सब छोटे छोटे ऐसे 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 थे। तो जब छुट्टियां जब होती थी गर्मियों की, तो मेरे नाना की हवेली बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी हवेली थी, और बहुत ही नामी नवाब थे। उनका नाम पूरी पर मतलब दूर दूर के गाँव में भी बजता था, हबीब शाह के नाम से, आगा हबीब शाह। उनको पदवी मिली थी आगा की। तो आगा की पदवी मिली, तो उसमें जब हमारे रिश्तेदार आते थे, जैसे मतलब रिश्तेदार इन द सेंस बिल्कुल क्लोज नट, कि मेरी सगी मौसियाँ, वो भी 7 बहनें थी मेरी मदर,
अच्छा। 7 बहनें और 4 भाई थे। काफी पहले जमाने में 10 बच्चे 12 बच्चे आम बात होती थी। परिवार भी काफी बड़ा होते फैला थे। हुआ हो जाता है तो फिर जी। किसी बहन की शादी हुई चीफ इंजीनियर से, किसी बहन की शादी हुई आईएएस ऑफिसर से, किसी बहन की शादी हुई लॉयर से, किसी बहन की शादी हुई साहब आर्मी के कर्नल से, ऐसे बड़े बड़े अफसरों से शादियां हुई उनकी। तो ऑब्वियसली कि बच्चे भी उनके कोई बॉम्बे में और कोई लखनऊ में और कोई पाकिस्तान में और कोई ऑब्वियसली अच्छे स्कूल से पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, हाँ, बिल्कुल कोई एंसलम में और कोई मेयो में और वो ऐसा है। तो जब वो लोग आते थे गांव तो हम लोग सब इकट्ठे होते थे, हम भी आ जाते थे अपने। अब सबसे गुर्बत वाले हम होते थे वहाँ। वो बातें भी अंग्रेजी में करते होंगे। हाँ बातें वो जब लड़ते झगड़ते तो वो बातें भी इंग्लिश में करते और हम उनको देखते कि हम तो बोल ही नहीं सकते इंग्लिश, हम तो पढ़े नहीं है इंग्लिश। ऐसे करते 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 8 साल के हुए, 9 साल के हुए, लेकिन वो जहन में बातें चलती गईं। फिर भी जो मेरे मामा की बेटियां और वो थे, हमें प्यार बहुत था। तो मासी के ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो उनको ऐसे इनफेयर, बट अंदर से अंदर तो से आता रहता था तो ना, मुझे, लेकिन 2-1 मासियां हमारी ऐसी थी, थोड़ी सी गुरूर वाली थी, छोटी वाली जो थी। तो बड़ी मासियां तो फिर भी ठीक थी, लेकिन छोटी वाली थोड़ी अकड़ में वो उस जनरेशन गैप था। मतलब मेरी मदर में और जो सबसे छोटी मेरी मासी थी उनमें बेटी के जितना गैप था। मेरी बड़ी बहन और मेरी मौसी बराबर, और ऐसी मेरी भांजी और मैं बराबर। अच्छा, तो बहुत ऐसा समझ गया तो जी। वो जनरेशन गैप था, तो वो थोड़ी यूं रहती थी। हालांकि उनके बच्चे आज भी मेरे सबसे अजीज बहन भाइयों में से हैं, सबसे अजीज हैं। अमेरिका में हैं उनकी बिटिया और बच्चे उनके लखनऊ में हैं, बहुत काबिल हैं। और एक भाई, एक मासी की शादी हुई मेरे फादर के फर्स्ट कजिन से। अच्छा। तो वो ताऊ भी थे वो मेरे, वो ताया भी थे मेरे, बहुत घनिष्ठ हाँ, हो गए जी। मतलब ताया भी थे वो मेरे, और वो सगी मासी भी थी मेरी। कमाल है। उनसे उनके 3 बेटे हुए, नसीरुद्दीन शाह और जहीरुद्दीन शाह और जमीरुद्दीन शाह। तो वो तो आज इतनी दुनिया में पूरे वर्ल्ड के माने जाने बहुत बड़े, लेकिन मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही, जब भी हम ज़्यादा एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। कभी उनको कुछ ऐसा काम होता है कि उनकी शूट हुआ और कभी आना हुआ, कभी बता देंगे भाई मिल लेना अगर तुम्हें टाइम हो, या तुम्हारी भाभी से मिल लेना, मतलब रत्ना से। तो हम कभी कभार 2 साल, 6 साल, 8 साल में भी कभी मिल जाते हैं। कभी शादी होती है, तो लेकिन हमने कभी वो नहीं करा। उनको एक शायद मेरी यही बात अच्छी लगी, मैं भी ऐसे माहौल में आ गई। तो अब और रिश्तेदारों से शायद वो करते हैं थोड़ा मिलते हुए, उनको ये लगता है कि भाई मैं तुम्हारा तो भाई हूँ ना, तो तुम्हारे लिए थोड़ी स्टार हूँ, तो तुम ये क्यों फोटो कर रहे हो और क्यों लोगों से मिलवा रहे हो मुझे, और मुझे नहीं पसंद। वो थोड़े से अलूफ नेचर के हैं। और मेरे पास जब वो कभी आए, 1 आध बार आए, हमें 2 बार, तो मैंने कभी ना किसी फ्रेंड को बुलाया, ना किसी से मिलवाया, चुप करके खाना हम लोगों ने खाया, एंजॉय किया, जैसे बहन भाई होते हैं, बिल्कुल। और उसी तरह वो चले गए, तो कभी उनसे वो नहीं हुआ। तो अभी जब भी कभी मेरे मतलब हस्बैंड की डेथ हुई तो फ़ोन आया, और मेरे भाई की डेथ हुई तो फ़ोन आया कि भाई मुझे बहुत अफसोस हुआ। और जो उनके बड़े भाई हैं दोनों, बहुत ही, वो भी कम हस्ती नहीं थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हुए, उनसे जो बड़े थे, वो भी बहुत बड़े मायने रखता है। और उसके बाद वो फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हुए, बिल्कुल। और उसके बाद पीसीसी के चेयरमैन भी बने, और उनसे जो बड़े थे मुद्रा कोर्ट्स के डायरेक्टर रहे, और अभी वो इजिप्ट में रहते हैं। तो ख़ानदान का तो मेरे कनाडा क्या, अमेरिका क्या, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ मेरे ख़ानदान के लोग ना हो। बस इसीलिए इतना उत्सुक था क्योंकि हमारे साथ हमेशा देखा है कि अगर बड़े भैया भी कुछ बन गए हैं ना, तो छोटे बच्चों में बहुत प्रेशर आ जाता है कि तुम करके दिखाओ, तुम जाओ इंजीनियर बनो, पढ़ो। मुझ पे कोई प्रेशर नहीं था, ये मेरा इंटरनल फायर थी, अंदर जो स्टोर हो रहा था वो निकलने को था। वो था कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट, कि एक दिन आई विल बी लाइक देम ओनली, इंशाअल्लाह। तो मुझे ये लगता था कि मैं क्यों नहीं, जैसे ये है ऐसे मैं है। तो नो डाउट कि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी आज के दौर के लोगों को, बच्चों को, एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। शायद मेरी एजुकेशन की कमी रह गई थी, इसलिए मैंने मेरे बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी कि उनको थ्रू आउट मैंने मेयों में पढ़ाया। तीनों बच्चों को हॉस्टल में रखा। लोग मुझसे पूछते थे कि तीनों बच्चों को तुमने हॉस्टल में डाल दिया। मैंने कहा अब मैं अंदर से तो यही सोचती थी, हॉस्टल में डालने का कोई मुझे शौक नहीं था, या मुझे स्टेटस नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे चाहिए था मेरी वही कंपैरिजन। 10 साल मुझे करने में लग गए, वो 2 साल में कर लें। मेरे बच्चे भी उनके जैसे होंगे, उनके जैसे होंगे, मेरे बच्चे भी वैसे होंगे।
क्या आज बच्चे आपस में गिट पिट सिंगल हैंडेडली मन में चल रहा था। ये इंग्लिश फिर कब मतलब तो इस बच्चे तो इनका जो बच्चों का अपना तो बच्चे ऑब्वियसली कि जब और मेयो में पढ़े और वो तो कभी मैं उनको बोलती थी मेरे बड़े बेटे को कि मेरे तो बहुत पुअर इंग्लिश है और ये है वो है, तो कहता था सो व्हाट मम्मा आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। मतलब बच्चे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं बिल्कुल कि नहीं आप तो यू आर द बेस्ट मदर। और बच्चों को कभी उन्होंने मुझसे शिकायत नहीं करी। बड़ा बेटा थोड़ा सा करता था कभी कभी कि भाई मुझे आपने हॉस्टल में भेज दिया कर दिया, लेकिन मेरा छोटा बेटा ज़मीर वो तो इतना बिंदास, वो स्कूल में भी बिंदास था और उसने भी ये आपका वाला कोर्स किया है। अच्छा, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से। हाँ, वो बाद में न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी गया। उसको बड़ा शौक था ये सब डायरेक्शन करने का और वो उसमें भी थोड़ा सा जज्बा था। तो लेकिन उसको यही लगता था कि 10 साल तक कम से कम स्ट्रगल करूंगा, क्योंकि कोई भी फील्ड जब होती है उसमें 10 साल मानिए पूरे 10 ईयर एक डेकेड। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने करी कोशिश, वो भी करे, बच्ची भी फिर अपना मेयो से पढ़ने के बाद बोले नहीं हाँ मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं सोफायर कॉलेज मुंबई में पढ़ूंगी। वो मुंबई चली गई। तो लेकिन मेरा स्ट्रगल चालू रहा और इन सब के बीच में आप अपना बिजनेस और वो सब भी लगातार सब चीजें चल रही थी। अब मेरे से कई बार मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह पूछती हैं कि तुम्हें नींद वगैरह का क्या है, तो मैं उनको कहती हूँ कि मेरी जो जवानी की नींदें होती थी वो मुझे याद ही नहीं है। इसीलिए बस हम वंडर वुमन कहते हैं आप जैसे लोगों को कि जवानी की नींदें क्या होती है मुझे मालूम ही नहीं कि जवानी में नींद कैसे इंसान 10-10 घंटे 8-8 घंटे सो जाता है। मुझे कई बार 6-6 घंटे मैं 4 घंटे भी नहीं सो पाती थी। रात को 2-2 बजे तक जगती रहती थी और समझती नहीं थी कि क्या हो रहा, क्यों नहीं नींद आ रही है। अच्छा, प्लानिंग नहीं चल रही थी बट वो उत्सुकता की वजह से, उत्सुकता की वजह से कि क्या करना है, कैसे करना है बस। और इतनी हिम्मत, जो आपने पूछा ना, हिम्मत ऐसी थी कि जब थोड़ा सा ईश्वर की मालिक की मेहरबानी मुझ पे हुई और मेरा थोड़ा सा बिजनेस सेटल हो गया, हमारी फैक्ट्री सेटल हो गई, तो आप देखिए कि उस वक्त मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां और ऐसे बना लूं। ऐसे एक दिन बात चल रही थी कि हमारे दोस्त थे कोई महेश्वरी, उन्होंने ऐसे कहा कि देखिए मैं आप अपना बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हो, लेकिन बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉपर्टी में है, वो आप ज़रूर करना। आप जेवर वेवर, उनको पता था कि मैं जेवर की बहुत शौकीन हूँ, उन्होंने आप जेवर ले, अच्छी बात है, ये तो गहना तो औरत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप ज़मीनों में इन्वेस्ट करना। मेरे को ये बात जम गई। मुझे कहीं भी कोई अच्छी प्रॉपर्टी नज़र आती और थोड़ी सस्ती होती तो मैं कूद पड़ती लेने के लिए, चलो ले ले। कभी एक वक्त था कि हम सारे हमारे सैलून किराए के थे, आज ईश्वर की मेहरबानी सिर्फ एक सैलून हमारा किराए का, बाकी सब हमारे सब ओन्ड है। तो सब एक एक करके और जब मैं शुरू करती थी, इवन जब ये मकान के लिए जब मैं ज़मीन लेने गई तो दो प्लॉट में थे, ये एक 4 और एक 5, और ये 600 गज के 2 प्लॉट थे। वो बंदा कह रहा मुझे दोनों बेचने एक साथ। मैं कह रही मेरे पास पैसा नहीं है, एक का सोच के आए होंगे। हाँ, तो मैं क्या करूं। अब उस टाइम 20-25 साल पहले तो क्या करते थे, जेवर गिरवी रखा और पैसा उठा लेते थे। इतना वाइट का ब्लैक का हमें इतना आइडिया था नहीं जी। और हमने बस, मैंने कहा एक तो ले ले, फिर मुझसे मिले तो उन्हें लगा कि औरत तो भली है, खाएगी नहीं पैसे। उन्होंने कहा मैडम ऐसा है कि आप ले तो दोनों लो, उसके पेटे मुझे 1 लाख रुपया दे दो। अच्छा, टोकन दे दो और इसका पैसा पूरा दे दो। अरे वाह। तो ये पैसा मैंने पूरा उनको दे दिया और मैंने उसमें 1 लाख दे के छोड़ा और काम शुरू करा, बाउंड्री खींची। तो इत्तेफाक ठेकेदार ने कोठरी जो सामान रखने की उस कोने में बना दी। उनका फ़ोन आया कि साहब आपने तो उसका पैसा दिया नहीं, सबसे पहले तो आपने वहाँ कोठरी बना दी, आपको मैंने मना करा था कंस्ट्रक्शन मत करना। मैं सभी तो कोठरी, कच्ची कोठरी तोड़ देंगे। नहीं साहब आप तो फटाफट पैसा दो। अरे साहब उस वक्त रात की नींदें हराम, एकदम से प्रेशर, कहाँ से लाऊं पैसा, जबकि कोई महंगा नहीं था, 1700-1800 रुपये गज ज़मीन थी। लेकिन अब उस वक्त बस वो जैसे तैसे वही जेवर रखना गिरवी और पैसे उठाना और लेके और किसी भी तरह उनको उठा के और रजिस्ट्री करा ली, हो गया। और फिर मकान का थोड़े 1-8 साल बाद जब 2001 हो गया तो हमने कहा भाई काम शुरू करते हैं, चलिए। तो ऐसे करके मकान को हमने। आपने मतलब कोई फाइनेंस की प्रोफेशनल स्टडीज नहीं की,
कोई नहीं करी। कभी कोई मैनेजमेंट नहीं पढ़ा स्टडी के होगा, नाम पे it is तो like- देखिए मैं कभी उससे वो नहीं करती हूँ, गुरेज नहीं करती हूँ। स्टडी के नाम पे मैं तो बहुत ही कम पढ़ी लिखी हूँ। मैं तो कहता हूँ आपने जीवन पढ़ा है ना, हाँ। तो बाकी नहीं भी पढ़ा तो मतलब क्या फर्क 10th पड़ता है? 12th पास होना कोई मायने नहीं रखता आजकल। बिल्कुल मतलब बाइयाँ मिलती हैं 12th पास। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो लेकिन 10th 12th होना मेरे नज़र में अब आज की तारीख में मैं कुछ नहीं मानती हूँ पढ़ाई, लेकिन वो कमी जो मुझे कचोटा करती थी एक ज़माने में, वो अब नहीं कचोटती। तो ये वाला कॉन्फिडेंस, मतलब मैं ये- अभी भी अचंभित हाँ, सिर्फ इस चीज हाँ, को लेकर हूँ कि हाँ, आप जयपुर आए, फिर सोचा हाँ, बिजनेस करेंगे, कैसे, फिर हाँ, करते कैसे? बस मैंने कहा ना, वो जो फायर थी ना, उस फायर ने मुझे सब रास्ते दिखा दिए। कहते हैं ना जैसे पंचतत्व से मिला हुआ शरीर, जी। तो वो फायर मेरे को ज़रा स्पेशल ही थी। तो वो फायर ने मुझे ना चैन लेने दी, ना सोने दिया, ना जागने दिया, बस धुन, बस काम काम काम, बस काम, इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम फेस करती जाती थी, उनके सोल्यूशन ढूंढती थी कि सैलरी देने की प्रॉब्लम्स, तो भाई इनको इतना कमा के मुझे दें तो इतना दें। कुछ थोड़ा सा पढ़ने का भी शौक था, यूँ बुक्स वुक्स या कोई पेपर, वहाँ से कुछ हाँ, knowledges हाँ, और कुछ नॉलेज जी। कि रेगुलर पेपर वेपर पढ़ते रहो तो उससे थोड़ी नॉलेज, और सुनने की आदत थी कि भाई कोई कर रहा है तो उसको बहुत ऑब्जर्व करना, किसी की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना। ये एक गुण इंटरनल होता है इंटरनल हो। कि आप खामोश भी रहे ना तो आपके भाव से आपको आपके वजूद को पढ़ लिया जाए। अरे वाह। हाँ, कि आपके भाव जो है ना, आपके चेहरे के हाव भाव, उससे आपकी जो किसी के प्रति रिगार्ड है, भावना, एग्जिस्टेंस का भी आपका नफरत exactly, है बिल्कुल। या हिकारत है या इज्जत है, वो मुझ में कुछ ज़रा सिक्स सेंस ज़्यादा कह दीजिए था। कमाल है, कमाल है। तो वो चीज़ की वजह से शायद मुझे अल्लाह ने ये नवाजा, मैं सोचती हूँ। मेरे कई बार पंडित ऐसे देखते हुए कहते तुम्हारा बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो शायद आप में ये इंट्यूशंस होना और ये सब बातें होना ना आपको, तो बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो कभी ऐसा, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि आपको तो शायद कभी डर भी नहीं लगा होगा कभी, चीज़ों से। हाँ नहीं, मैं बड़ी बड़ी, जैसे अभी जब घर का लोन ले रहे थे तो 1 करोड़ का लोन लिया, उस वक्त 1 करोड़ का लोन हाँ, लेना बहुत मायने रखता था। और कोई मतलब हिम्मत थी, तो बहुत इजीली आप कह रहे हो ना कि उस टाइम 1 करोड़ चलो ले लिया, कि करना तो है, हाँ, कि उतारेंगे, ले लिया, हाँ, बिल्कुल। उतार देंगे। जब 2.5 लाख लिया था वो टाइम पे, जब हमने 84 में 2.5 लाख लिया, तो 2.5 लाख ऐसा लगता था पता नहीं 2.5 करोड़ है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन 5 साल से पहले उसको उतार दिया, उतार दिया। और 1 तारीख होती थी उससे पहले मेरी किस्त जमा हो जाती थी। क्या बात इतना वो इम्प्रेस रहते थे, और बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़ा नहीं। है। अच्छा, कभी नहीं। हाँ, वाओ। बहुत बैंक आए, इसमें कर लो उसमें कर लो, मैं कहा नहीं। मेरे हस्बैंड भी बहुत वो थे, कहते नहीं सरकारी बैंक है, अपना सेफ है, सब यही करो। तो बात है, मतलब आपने कभी एक उसूल नहीं छोड़े अपने जिंदगी में। दूसरा, हाँ, उस बिजनेस में हाँ, गए जिस बिजनेस को दुनिया कहती थी कि पता नहीं क्या होता होगा, हाँ, क्या बिजनेस हाँ, है, हाँ, और उसको कि छोटे सी, अभी मैं आपको अभी रिसेंटली की बात बताऊं कि मैं कोई, मेरे को एक अपने प्रॉपर्टी कोई किराए पे चढ़ानी थी। हाँ जी। एक बच्चा लेके आ गया जवान आपके जैसा, उसने मुझे मिलवाया, कहने लगा कि ये, मैंने कहा हाँ डील हो गई, वो चला गया। और दूसरे दिन उनको कहीं किसी और को पता चला, जिन्होंने उनको बताया था, उनके आपस में वो हुई कि भाई ये तो पार्टी हमारी थी, तुमने कैसे ले ली। अब उसको उनने कहीं पता वता करके और वो आ गया, तो वो यहाँ तक पहुँच गए मेरे घर तक, और वो उन्होंने बड़ी अपनी अप्रोच दिखाई कि भाई मैं उनको जानता हूँ, ये करता हूँ। मैंने कहा देखिए, आप मुझसे मिलने आए, बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत इस बात की इज्जत करती हूँ आपकी, लेकिन मैं बहुत असूल वाली औरत हूँ। मेरे पास वो बच्चा पहले आया है, मैं आपको जानती नहीं हूँ कि आपका ब्रोकेज वो देगा या कौन देगा। मैंने जो फैसला कर लिया, मैं तो उसको दूंगी कि आप मुझे दे दीजिएगा चेक। मैंने कहा क्यों दे दूं आपको चेक? सही बात है, मैंने कहा सॉरी, नहीं दूंगी। आई एम श्योर कि वो आपका ही पार्टी होगी, और उसने आपसे बीच में मिसगाइड करके आपने वो डायरेक्ट मुझसे मिल लिया, दैट्स हिज प्रॉब्लम। बट मिल लिया तो मिल लिया, मिल लिया तो मिल लिया। मैंने उसको दिया, मैंने कहा मैं उसको ही दूंगी। देखिए क्या बात है, मुझे असूल से अपने नहीं फिरना, आप उससे ले लीजिए। हाँ, मैं उससे रिक्वेस्ट कर दूंगा, उसको दिलवाया पैसा। मैंने कहा बेटा दो, वो आपने खुद हाँ भरी है ना कि हाँ भाई थे, तो मैंने कहा दो उनको, आपको आगे बहुत काम मिलेगा। क्या बात। लेकिन ईमानदारी तो बहुत बड़ी है ना। बिल्कुल ईमानदारी तो आज ईमानदारी किसी फील्ड में है ही नहीं। मैं आपको और बताऊं, सही बात कह रहे हो। मैं जब इस फील्ड में आई, और जब मेरे फील्ड में आने के बहुत बाद यहाँ अचानक बूम आया, समझ लो आप, बूम आया है 2002 और 2003 में, 4 में। मतलब
2000 मल्टी जो सैलून हाँ, और ये और कल्चर शुरू उस होना वक्त वहाँ शुरू जो हुआ था। आते थे जी, मेरे पास, इवन लड़के, वो लड़का लड़की वो दिल्ली से आए, वो मेरे पास काम करते थे और जी। वो फिर ऐसे झूठ बोलते थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, और मैं सोचती थी, और पैसे कमा करते देते थे मुझे तो हाँ, मैं चुप रहती थी, मैं मुझे क्या मतलब सही है। बात है। लेकिन मैं कहती थी यार कितना झूठ बोलते हैं ये तो, बड़ी, हम तो नहीं झूठ बोल सकते, हम तो कहते हैं भाई पिगमेंटेशन हो रहा है तेरे, भाई देखो दिस इज अ होपलेस डिजीज, करेक्ट। आपकी ये पिगमेंटेशन मैं हटा नहीं सकती हूँ, ये कोई केमिकल से हट जाए तो हट जाए, बहुत आपको धैर्य रखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्किन के ऊपर, जब जाके आपके ग्रेजुअली ठीक होंगे और पिंपल होंगे, वो होंगे, दाग धब्बे हम कम कर देंगे। हम झूठ नहीं, जो ओरिजिनलिटी है, जो सच में हो सकता है, हाँ हमेशा वही करा, कि ये नहीं कि तुझे दिन का रात बना देंगे, ऐसे नहीं, हमसे हुआ ही नहीं। मैडम उसका कारण है, वो जयपुर से बस पकड़ के दिल्ली नहीं गए थे चीजें सीखने, उनको सब चीजें परोसे गई। मतलब मैंने सुना आपके बारे में, आप मैं कह रही हूँ बसें पकड़ना, बसें पकड़ना छोड़ो, हम तो पैदल चलते थे 5-5 किलोमीटर के, भाई 2.5 रुपया बच जाए। अरे वाह, अब आपको पता है चलते रिक्शे में से उतर जाते थे मैडम, हाँ। कि क्लाइंट आ गए हैं तो अभी हाँ, वापस जाना पड़ेगा। मैं कहती रुक जा भाई, मेरे तो ये 3 सोच रुपए आज नहीं है ना, कि वो 3 क्या रुपए का बात है? कस्टमर है, वो कहता रुक जा यार, मुझे आईब्रोज बनानी है, मैं कहती नहीं, मैं दोबारा खोल लूंगी सैलून, चलो ऊपर चलो। वाह, तो ये जज्बे जो थे, आज तो बड़े बड़े ऑर्डर आ जाए तो लोग छोड़ देंगे, नहीं अब कल आना, आप चलो। हाँ, वो वक्त हो गया है। लेकिन होंगे, आज भी देखिए सैचुरेशन कहीं नहीं होता, ये सोच की बात है कि अब सैचुरेशन आ गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हो रहा। आज भी कुछ जन्मे हुए बच्चे होंगे जिनमें आग भी होगी, बिल्कुल। और आगे भी बढ़ेंगे, और आज भी जो नए प्रोडक्ट आते हैं, नई चीज़ें आती हैं, नए डेवलपमेंट होते हैं, उन्हीं बच्चों में से, इसी तरह हम जैसे कोई पैदा हुए होते हैं, उस क्षण में पैदा हुए होते हैं कि कुदरत पर उनका ख़ास निज़ाम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये मुझे इस बात से कभी खौफ नहीं रहा कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, ये मैं काम की धुनी पक्की, और ज़ुबान दे दी तो दे दी, ज़ुबान दे दी तो दे दी, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए। मेरे साथ किसी ने इतना बड़ा धोखा इस शहर में हुआ, जिनको मैंने अपना समझा, जिनको अपने बच्चों से ज़्यादा अपना बनाया, जिनको अपनी बेटी के बराबर समझा, मैंने ये जान के कि बहुत बहुत ही ईमानदार लड़की है ये, किसी अपने बहुत अच्छे जानकार से उनको पैसा दिलवा दिया, अच्छा, ये कह के कि ये ब्याज पे रखेंगे तो ये आपको टाइम पे देंगे, खाएंगे नहीं। वो 3 करोड़ रुपया खा के बैठ गई उनका। आज कोई सोच सकता है? और मैंने उनसे ज़ुबान दी थी और मैंने उनको बोला कि आप मेरा घर ले लीजिए, एक मेरा है, उनसे मेरे, उन्होंने कहा नहीं हम, वो भी, लेकिन मेरी देखो वो हमसे भी बड़ी है उम्र की, और इतने बड़े बाप की बेटी हैं, VR चोपड़ा की। उन्होंने कहा नहीं, तुमने नहीं खाए हैं पैसे, उस औरत ने खाए हैं ना, ताल्लुकात की जो, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी औरत नहीं हो कि मेरा पैसा खा जाती, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मैं तुम्हें आज से नहीं जानती, सन 80 से जानती हूँ, और उनके हस्बैंड और वो सारे, कि VR चोपड़ा वो भी राजा की बेटी थी, और उनके पास क्या कमी है, उनको ईश्वर ने इतना नवाजा है, उनके लिए कोई बड़े नहीं रखता। लेकिन उस कहते ना कि तक्के की हंडिया गैर कुत्ते की जात पहचानी गई, कि अल्लाह ने चाहा, उस परवरदिगार ने चाहा, मुझ पे तो बहुत रहम रहेगा, और रहा है और रहेगा, मुझे उस पर बहुत यकीन है, सही है, और मुझे अपनी ईमानदारी पे बहुत यकीन है, इंशाअल्लाह। उसके पास वो 3 करोड़ से कभी ऊपर आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, बिल्कुल है। और मेरा जो है वो आज का ले जा सकता है, कल मैं हाँ, कुछ बना मेरे लूंगा। भाग्य का लिखा हुआ लेगी, मेरी मेहनत तो मेरे पास है, बिल्कुल। है। ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट बहुत हुए जहाँ धोखे हो गए, लोगों ने बहुत बड़े बड़े गबन कर लिए, हर इंसिडेंट से सीखते हाँ, गए आप। सीखे गए, हाँ, मैं कोई बात तो परवाह भी नहीं की कभी, हाँ, नहीं कि हाँ, परवाह ठीक नहीं। है, हम फिर उस घुमाएंगे। बीच में आप सोचिए कि इनकम टैक्स की रेड हो गई, मैंने कहा रेड इनकम टैक्स की, मेरे पास तो है ही नहीं ऐसा रेड कुछ। भी हुई, हाँ, वाह। सन 2010 में इनकम टैक्स रेड हो गई, वो जब यहाँ घर आए आपने तो वेलकम किया होगा कि आइए। अरे मैंने कहा वेलकम क्या किया, मैं तो होश उड़ गए, मैंने कहा अब क्या है, कुछ भी नहीं हमारे पास तो। अब वो देखिए 7 साल चला हमारे, और हमारी जो इन 7 सालों में, उन 10 से लेकर 17 तक कमाया, वो हम इनकम टैक्स भरते गए भरते गए भरते गए। लेकिन इतनी नीयत अच्छी थी, और उनको बोला था कि आप मेरा सब जेवर ले जा रहे हो, सब जेवर ले गए वो मेरे पास जेवर के अलावा कुछ था ही नहीं, पैसा था ही नहीं। तो मैंने कहा था अगर मेरा है तो सब आ जाएगा मेरे पास, और वही हुआ कि 7 साल 7वें साल उन्होंने हमारा केस जीत गए,
और उन्होंने कहा साहब अपना जेवर आप ले जाइए। क्या बात है, मतलब लड़ना हमेशा हाँ लड़े, मुस्तैदी से लड़े, योद्धा रही हूँ, योद्धा रहे हैं, बिल्कुल। ये बहुत इंस्पिरेशनल मैं चीज़ है। सेजिटेरियन हूँ। अच्छा। और कहते हैं सेजिटेरियन स्ट्रगलर होते हैं, स्ट्रगलर होते हैं। तो स्ट्रगल आज भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं ये आपको बता दूँ बेटा कि खुदा की रहमत है मुझ पे। मैं बहुत, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं कोई पैसे वाली नहीं हूँ। अल्लाह ने मेरे को बहुत अच्छा घर बार, मेरे बच्चे दिए हैं, सबसे बड़ी दौलत मेरे पोता पोती हैं, मेरे 2 बच्चे पोते हैं। लेकिन इतनी रहमत है उसकी कि मेरा कोई काम रोकता ही नहीं, वो रोकता ही नहीं। मैं ऐसा बेहुदा उस परवरदिगार से मांगती ही नहीं हूँ कि मुझे चौपर ला के खड़ा कर दे मेरे घर पे। तो सही बात है, मांगती अपनी औकात के हिसाब से हूँ, और वो देते हैं, देता है वो। क्या बात है, कमाल की चीज़ है। मतलब बहुत, मतलब दुनिया को बाहर से पता नहीं क्या लगता होगा। हाँ, देखते होंगे कि यार मुट्ठी बंद है, ये है, मुट्ठी बंद है, और मुट्ठी बंद है, परवरदिगार मुट्ठी बंद रखे हमेशा। लेकिन कितनी सिंपलिसिटी से, और आप किस ईज से ये चीज़ें बता रहे हो ना, वो ये बयां करती है कि क्या किस स्ट्रगल की चीज़ है। बस क्योंकि मेरे को किसी एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था कि आप स्ट्रगल खुश होगे तभी बता सकते हो जब उस टाइम भी आपने उसको जिया होता है। जिया होता है, जिया है कि हमने। हमारे पास हम साहब उस वक्त 250 रुपये का सूट लाती थी ना, वो भी शान से पहनती थी, और उस वक्त बड़ी भारी, बहुत जानी मानी ब्यूटिशियन होती थी मिसेस मल्होत्रा। वो मेरे से हर हफ्ते मिला करती थी, मैं कुछ प्रोडक्ट के चक्कर में उनसे मिलती थी। वो मुझे हर हफ्ते कॉम्प्लीमेंट देती कि यू ड्रेस्ड अप सो नाइसली, तुम इतना अच्छा ड्रेस्ड अप होती हो। ज्वेलरी नकली पहनती थी, पर इतनी अच्छी तरह आउटफिट को रेडी करके पहनती थी कि वो कहती थी तो हमेशा बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप होती हो। तो 250 रुपये की साड़ी लेते थे तब भी बड़े शान से तैयार होते थे। आज 2.5 लाख की भी साड़ी ले या कोई ड्रेस ले तो उसको भी उसी शान से पहनते हैं, और कोई गुमान नहीं। ये वही बात है कि जमीन पे बैठ के खाना भी उतना ही स्वाद लगता है जितना डाइनिंग टेबल पे लगता है। अभी मैं कल ही आई हूँ, मैं देहरादून गई हुई थी, मेरे इन लॉज के यहाँ कोई डेथ हो गई थी जी। तो वो थोड़े कॉन्शियस हो रहे थे कि भाई कुलसुम का ऐसा है। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा पियर तो इससे भी गरीब है, आप तो बहुत वेल ऑफ हो। और मैं वहाँ जाके जैसे तैसे उनके जैसे भी बाथरूम्स होते हैं मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। सिंप्लिसिटी है। जिस तरह का आपका बाथरूम है मैं उसमें गुजर कर लूँगी, जैसा आपका घर है नॉन AC होगा मैं उसमें भी सो जाऊँगी। क्या बात है। और ऐसा कुछ नहीं है। अपने गाँव जाती हूँ तो वहाँ तो मच्छरदानी लगा के सोती हूँ। कमाल है। मच्छरदानी में इतनी बढ़िया नींद आती है कि वहाँ सहन में सोते हैं। जाते हैं गांव साल में, मतलब साल तो नहीं 2-5 साल में चले जाते हैं। हाँ। होता है, मतलब कमाल है। तो जुड़ी हुए हैं आप मिट्टी से अभी भी। हाँ, अभी बेबी मेरा छोटा वाला बीच वाला बेटा ना वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। अच्छा। उसका सारा नेचर मेरे ऊपर है। गुस्सैला भी मेरे जैसा है, प्यार वाला भी मेरे जैसा है, और सच्चा भी मेरे जैसा है। तो मेरे तीनों बच्चे टचवुड इतने हीरे में तोलने लायक हैं। और बड़ा बेटा, ये भी समझना चाहूँगा, ये फादर की ही याद थी जो आपने अभी मुझे सुना कि सैलून में भी आपने डिफ एंड डम बच्चों को सिखाया। वो मेरे फादर डिफ एंड डम थे, तो अभी भी मैं कह देती हूँ किसी की भी डिफ एंड डम बच्ची हो भेज दो, फ्री कॉस्ट सिखाऊंगी। अब एक बच्ची आई और उसको मैंने कहा सिखाएंगे। आप देखिए एजुकेशन से कितना फ़र्क होता है। कहती नहीं खराब, मैं नहीं सीखूंगी ये काम। अच्छा। मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। अच्छा जी, वाह। मैंने कहा मेकअप आर्टिस्ट मैं नहीं सिखाती, वो मेरी बहू सिखाती है जी। मैंने कहा वो मेरी बहू सिखाती है, वो पैसे लेती है। क्या बात है। तो वो तो चली गई, नहीं आई। बट जो सीखना चाहते हैं उनके लिए आप हमेशा, और जो सीखने में सच्ची में इंटरेस्टेड होते हैं मैं उनको तहे दिल से सिखाती हूँ। कुछ पैसा चार्ज करती हूँ, मैं कहती हूँ थोड़ा कम दे दो जी, क्योंकि वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। मैं आपने 1200 रुपए देकर उस जमाने में मतलब इतने स्ट्रगल करके सीखा है। तो ऐसा नहीं था ना कि आपको भी मुफ्त में चीजें मिल गई थी, आपने भी कहीं से अरेंज किया होगा। उस जमाने के 1200 तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रकम थी। अरे साहब गीजर नहीं था तो केटल में पानी गर्म करते थे, उससे सिर धुलाते थे। क्या क्या मुसीबतें भरी हैं वो सोचो ही मत। हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, हमें तब भी उतना याद नहीं होगा। क्या कमाल है। तो फिर कायाकल्प का पहला जो सैलून कहाँ खुला? देखिए जब पहला सैलून जो मैंने खोला था मैंने 78 में खोला था, जयंती मार्केट में, फेमिना के नाम से। अच्छा, तब तो कोई कल्चर नहीं था, लोग जानते ही नहीं होंगे कि तो औरतें छुप छुप के आती थी, उसको बुरा समझते थे कि ब्यूटी पार्लर में क्यों जा रही हैं। ये हाल, मतलब देखिए कि 40 सालों 50 सालों में क्या चेंज आया है। मैं तो उसको चेंज मानता हूँ मैडम कि 1978 में आपने खोला, लोग डरते थे। और 2002 में जयपुर की सबसे खूबसूरत महिला ने आपके सैलून का वो उद्घाटन किया, राजमाता आई। क्या कमाल की बात है। कि आप देखिए कि उनको
फिर उन्होंने मैंने मेरी मेरी क्लाइंट्स मेरे से इतनी जुड़ी हुई थी, बड़े बड़े अफसर की बीवियाँ आती थी। तो एक मिसेस महाजन आती थी, वो मैं उन्हें आंटी कहती थी। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी जी, 24 साल की उम्र में आ गई थी यहाँ। तो कहने लगी, मुझे वो सुल्ताना कहती थी, मेरा फर्स्ट मतलब निक नेम करती थी कुलसुम सुल्ताना, सर नेम कहती सुल्ताना। बोले सुल्ताना तू चली जा दिल्ली, तू वहाँ से कोर्स करके आ, तेरे में बड़ी आग है, तू बड़ा अच्छा करेगी, तू और अच्छा करेगी। मैंने तो उनसे पूछा और साहब पूछते 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 रास्ता ही नहीं पता, एड्रेस ही नहीं पता, निकल गई बस पकड़ी और बस पकड़ी निकल गई। अब ये पता चला था कि वो ग्रेटर कैलाश में रहती हैं शहनाज हुसैन। अच्छा। अब वहाँ पूछा कि ग्रेटर कैलाश ले ले भाई, ऑटो वाले को ग्रेटर कैलाश ले ले। कोई कौन से ग्रेटर कैलाश जाना है, वहाँ पता नहीं कुछ। तो ग्रेटर कैलाश 2 हैं, कौन से में जाना है, ए में कि बी में, पार्ट 1 में कि पार्ट 2 में। मैं क्या पता नहीं, चलो तो ऐसा करता हूँ, बेचारी भोली है बेचारी, तुझे ऐसा करता हूँ तेरे ए में ले चलता हूँ। मैं क्या ले चल भाई, ए में ले गया वो। वहाँ पूछते पूछते बस ये पता था कि 84 नाम है, वो नंबर है उनके घर का। 84 कौन सा है, वो तकदीर ऐसी सीधी हुई के सामने 84 सामने था, उन्होंने कहा यही 84। घुस गई वहाँ, जाके उनसे मिली, कहा कि मुझे कोर्स करना है ये। उन्होंने कहा हाँ कोर्स करो। तो मुझे 3000 रुपये उन्होंने कोर्स के बताए। अच्छा। और 3000 फिर उन्होंने हॉस्टल के थे तो नहीं, मैंने कहा अरेंज करेंगे साहब। हाँ। 80 के अंदर 3000 रुपये मायने रखते थे। आप लगा लो कितने साल हो गए, 42 साल हो गए हैं। तब तो 3000 मैं मानता हूँ, तब के 3000 तो कोई 3 लाख किसे भी पता नहीं कितना होगा जी। तो मैंने कहा साहब अरेंज तो करूँगी, मैं लाऊंगी करूँगी। खैर तो उस वक्त मेरी दोस्ती थी मेरे हस्बैंड से, उनको कहा, मैंने कहा यार तू मेरे को अनिल मेरे को तू 3000 रुपये दे दे उधारी। वो उस वक्त ताज में जॉब करते थे, यहाँ से चले गए थे रामबाग से, दिल्ली में ही। हाँ। अच्छा। मैं गई, वो बाइक पे मुझे रोज शाम को घुमाने ले जाते और मैं तो एकदम कैट बन के बैठ जाती उनके पीछे और बस घूमती, पतली दुबली थी, खूब घुमाते फिराते। और 3000 रुपये उन्होंने मुझे उसके लिए दिए, हॉस्टल के लिए, और 3000 रुपये। मैंने कहा मेरे लिए तो 1 महीना बहुत है, मैं तो 1 महीने में सब सीख लूँगी। जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा थी ना तुरंत में। और 1 महीने में बस वो 2 लड़कियां मैं अपनी छोड़ गई थी यहाँ, वो संभाल रही थी सैलून, और मैं 1 महीने में सीख साख के आई और बस मंड गई मैं तो। उनके प्रोडक्ट, उनका नाम बदलो अपना, तुम्हें फेमिना वाले दावा ठोक देंगे। अच्छा। कर देंगे। हाँ। तब उनका भी नाम नहीं था उस वक्त, उनका भी नाम नहीं था इतना। मैंने कहा जी मैं कर देती हूँ, फटाफट नाम बदलवाया, ऐड दिए पेपर में और खूब मेहनत करी। मतलब पूछो मत कि कितनी मेहनत करी है। फिर इस बीच शादी का फैसला वो उस टाइम मम्मी आई हुई थी 81 में। अच्छा। अब वो कहने लगी अब क्या है, अब तेरा काम अच्छा चलने लग गया, अब तू शादी तो कर ले। मैंने कहा है तो मेरा दोस्त ही है, पर मैं शादी नहीं करूँगी, ये तो हिंदू है मम्मी, अम्मी हम तो मुसलमान हैं जी। तो बोली पर लड़का तो बहुत अच्छा है, वो मिली तो बहुत। अच्छा, मम्मी ने सपोर्ट किया। हाँ, अम्मी कहने लगी यार लड़का तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा देख लो, अब आप फिर बाद में मत कहना मुझे कि हिंदू से कर ली और ये कर लिया वो कर लिया। उनका नहीं, लड़का बहुत अच्छा है। और मैं तो उनको जैसे जैसे मनाया वो मान गए कि मैं निकाह करूँगी और ये करूँगी। तो उनका हाँ तू जो कहेगी मैं कर लूँगा, शादी तेरे से करनी है। जबकि मैं कहती हूँ ही वॉज ऑल्सो यंगेस्ट इन हिज फैमिली लाइक मी। वो 8 बहन भाई, मैं हम 8 बहन भाई, मैं सबसे छोटी मेरे बहन भाइयों में, वो सबसे छोटे बहन भाई। अरे वाह। मुझसे 2 साल उम्र में छोटे। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई नहीं, तू तो अच्छी लगती है, ये है वो है, वो बस प्यार दीवाना होता है। बिल्कुल होता है जी। तो बस हमने 81 के अंदर हमारी अम्मी आ गई, मेरी बहनें वगैरह आ गई, सबने शादियाँ आ गई। लेकिन ससुराल वाले बहुत नाराज़ रहे ऑब्वियसली कि भाई अचानक बेटा एक जो इतना ऑनेस्ट बच्चा और सबसे घर का छोटा और ऐसे इंटरकास्ट शादी कर ले। पर मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, बाद में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि शायद दुनिया में किसी के नहीं होंगे। क्या बात। मेरे पूरे इन लॉज ने, हालांकि टाइम लगा हमें उनको अपने जगह बनाने में, शुरू में नहीं मिली हमें जगह, हमने बहुत इसके लिए भी स्ट्रगल करा, हमें थोड़ी मायूसी हुई, थोड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन धीरे 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 फाइटर कोई बात नहीं। हाँ। थोड़े वक्त के बाद चीज़ें हो जाएंगी। मैंने कहा जब तुम कहते हैं चांद चढ़ता है ना तो आलम देखता है। क्या बात। चांद को जब सूरज निकलता है तो अपने आप
ऊपर चढ़ता है, धूप आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा जब उगेगा सूरज तो सबको दिख जाएगा, सबको दिखेगा, तो उगने दो। तो उगने दो। 1 साल के अंदर तो बच्चा भी हो गया, एक बेटा हो गया। सब धीरे धीरे मिलने लग गए। फिर हम कभी कभी जाते मिलते। तो मदर इन लॉ तो मेरी बहुत अच्छी थी, द डे वन से शी लव्ड मी। अच्छा, मदर इन लॉ बहुत ही प्यार करती थी, बहुत अच्छी थी। फादर इन लॉ थोड़े कड़क थे, वो उन्होंने शायद देखा हुआ था पाकिस्तान हिंदुस्तान की का। मार थी बेसिकली। हाँ, वो बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार सही करते थे, लेकिन वो थोड़े रिजिड थे। लेकिन मैंने उनकी इज्जत देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और बहुत मेरे जेठ और जेठानियाँ और नंदे और सभी सब बहुत प्यार करते, बहुत इज्जत देते, बहुत अच्छे से। अब बुरा अच्छा वक्त आता गया और सब हम लोग और ज़्यादा मिलते गए, आपस में एक हो गए। फिर ऐसे बच्चे भी बड़े हो गए और सब ठीक हो गया। अच्छा, मैं जब एक सैलून खोला, मैंने बहुत सारे लोग, क्योंकि उस वक्त की बात है, उस वक्त में इतना प्रोग्रेसिव लोग नहीं होते होंगे, लोग सोचते थे कि यार चलो एक धंधा इसी से काम करते हैं। वो विचार कैसे पनप रहा था कि अब मैं इसको दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, ऐसे करते करते मैं इतने सैलून खोलने हैं। वो थॉट समझना चाह रहा हूँ मैं। उसका थॉट ये था, देखिए कि मुझसे किसी ने पहले भी क्वेश्चन किया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, किसी एक एक्स मेरे यहाँ स्टाफ था। अच्छा। उसका बड़ा नाम था, वो उसके हाथ से मशहूर था। ही इज नो मोर नाउ। उसका इतना नाम बच गया और वो मेरे साथ 5 साल काम भी करा। अच्छा। पर वो अपना हाथ का काम देता नहीं था किसी को। मेरी क्या आदत थी, मैं जैसे जैसे मेरे आगे काम बढ़ता था जी। मैं अपनी जो मेरी अच्छी एक्सपर्ट होती जाती थी लड़की, मैं उसको ट्रांसफ़र करती थी। अच्छा, अब तू कर, अब तू कर। उसका देखती थी हाथ, अच्छा है, ये बहुत अच्छी है। एक जया बीटन बहुत नामी ग्रामी पेंटर होती थी, आर्टिस्ट है, मर गई वो। इतनी नामी है कि उनकी लाखों करोड़ों की पेंटिंग बिकती है। जया बीटन बगड़िया भवन पे रहती थी। अच्छा। करोड़ों की कोठी है उनकी आज। वो मेरी क्लाइंट थी। वो मुझसे कहती, कुलसुम तुम सच में कह रही हो कि शी इज नाइस, या तुम सबको ही कहती हो कि हाँ शी इज नाइस? मैं कहती, मिसेस बीटन, जया, शी इज रियली नाइस, यू जस्ट ट्राइड हर, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी सेटिस्फाइड। तो कहती, ओके आई विल ट्राई, इफ आई विल नॉट ट्राई आई विल टेल माई फ्रेंड्स ऑल्सो। मैं कहती ओके, बट शी वॉज सो मच सेटिस्फाइड और सब हैप्पी। बड़ी बड़ी अच्छी औरत थी, बहुत ही स्वभाव की अच्छी थी, मूडी थी, बहुत अच्छी इंसान थी। तो आप देख लीजिए इस तरह फिर मेरे को जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता था मैं आगे डाइवर्ट करती रहती थी। लोग भी और उसको फिर मुझे उनमें से मैं छांटती थी कि 10 लड़कियां हैं, अब जब दूसरा सेंटर खोलूंगी उसमें से 2 तो ये ले जाऊंगी टॉप की। अच्छा। 4 नहीं रख दूंगी। अच्छा, तो फिर वही मैनेज कर लेंगी थी। हाँ, और मैं खुद भी करती थी। वो करते करते मैंने लोगों को काम दिया। और ये कभी कहते हैं विद्या कभी बांटने से बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती, घटती नहीं। ये कॉम्प्लेक्स था किसी में है या होता हुआ कि हम ये अपनी विद्या दे देंगे तो हमारा नाम चला जाएगा। मेरा हाथ तो आज भी, मेरी बहू नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट है, मेरी बेटी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, पर मैं आज भी अपने मेकअप से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं कहती हूँ कि आज भी करा के देख लो मेरे से मेकअप। वाह। मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रही। क्लाइंट्स की भी ये इच्छा हमेशा रहती होगी ना कि कराएंगे तो कुलसुम से कराएंगे। और जब तक अब तो मैंने हालांकि बहुत कम कर दिया, मेरे बुकिंग भी नहीं होती है, पर मैं समझता हूँ लेकिन अब मेरी बहू का बहुत नाम है। जब तक आप अपनी बच्चियां तैयार नहीं कर रहे हैं, अपने पीछे फौज नहीं है। और ये मेरी बहू की भी आदत आई है, देखिए। बताइए। कि वो सब बच्चियों को काम देती है। क्या बात। सबको कम से कम 10 लड़कियां तैयार कर ली उसने, सबको मेकअप देती है, सबके करती है। उसका नाम है, हाथ लगाने के पैसे हैं उसके। तो मतलब उसकी तो मैं क्या बताऊं, टचवुड उसको नज़र ना लगे, बहुत प्यारी बच्ची है, हमें खुदा ने बहुत नियामत दी है। मेरा बेटा है माशाल्लाह अच्छा, तो मेरी बहू बहुत अच्छी है। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात है, जो जज्बा मेरा था ना वो है आगे बढ़ने का। वही आग दिखती होगी, आग है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अभी उसको मैंने सिर्फ एक सेंटर दिया है कि तू इसको चला के दिखा, बाकी मैं चला रही हूँ। उसने उस सेंटर को बहुत बखूबी चलाया, 6 साल से चला रही है।
उसने कहा मम्मा अब आपने इसको इतना अच्छा बना के दिया था, पर मैं अब इसको अपने हिसाब से तोड़ फोड़ के बनाऊंगी। अच्छा, रेनोवेट करेंगे वो। मैंने कहा बना, हाँ। मुझसे मत मांगना। हाँ। बोला आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। उसने पूरा डिमोलिश कर दिया उसे, और टच वुड इतना, मेरे क्लाइंट में भी गई नहीं हूँ, उसने मुझसे प्रॉमिस करा था कि मम्मा जब तक पूरा नहीं बन जाएगा ना मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। अच्छा। मैंने मेरा जब सेकंड बेबी हुआ उसके अभी ईद के वेपर, तो मेरे बेटे का मन हुआ कि मम्मा को दिखा दूँ। मैं कहा नहीं, मैं मेरी बहू से चीटिंग नहीं करूँगी। बिल्कुल, वो कहेंगी तभी हाँ, आऊंगी। मैंने कहा नहीं, वो मेरी बेटी है। मैंने कहा उसको मैंने प्रॉमिस किया है, जब वो कहेगी ना कि मम्मा आप चलो, मैं चलूँगी तब। क्या बात। तो अब उसका सेकंड बेबी हो गया माशाल्लाह, 20-25 दिन का हो गया है। तो अब उसका शायद 1 महीने में तैयार हो जाएगा। तो अब वो कह रही है मम्मा मेरा, हाँ जब वो लेके चलेगी मैं उसके साथ ही चलूंगी। उत्सुकता है आपको आज भी? हाँ, वैसी है हमेशा, हाँ, हर चीज के लिए हाँ, उत्सुक रहते हो। उसको लेके चलूंगी, उसकी बोनी कराऊंगी। क्या बात है। हाँ। अच्छा, लोगों को ना ये समझ नहीं आता, जब काम से हमारा लगाव है, लेकिन काम के साथ इतनी चीजें होती होगी ना, फाइनेंस है, अकाउंट्स हैं, ये तो ये भी धीरे अपने आप ये ग्रेजुअली देखिए, इसके लिए मेरे सारा श्रेय मेरे हस्बैंड को एकदम, वो भी आपके साथ ही मेरे हमेशा साथ supportive। लगे रहे, और सारा ऑफिशियल मामला सारा वो संभालते थे। अच्छा। मुझे ये नहीं पता ब्लैक क्या होता है, वाइट क्या होता है, ये होता है वो होता आप है। हमेशा अपने स्किल पे फोकस बस के पैसे आ गए, मुझे उड़ा दो, मजे करो। इनकम टैक्स की रेड भी हुई तो वो आई कमिश्नर, तो उन्होंने देख के कहा तुम्हें यहाँ पैसा वैसा नहीं मिलेगा, ये तो उड़ा दिए सब, ये तो सब उड़ा दिए, मजे कर रहे हैं। अरे मैंने कहा मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कमाल है। जिंदगी एक मिली है। एक मिली है। फिर ये प्रोडक्ट्स वाली लाइन कब शुरू करी? मतलब ये प्रोडक्ट की लाइन हमने शुरू करी थी 92 में। और खुद ही सब आपने फॉर्मूलाज वगैरह बस सब वही भी एक अल्लाह की करनी होती है, क्योंकि मेरी जो गुरुजी, नाम तो अब यहाँ लेना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं उनका प्रोडक्ट यूज़ करती थी, और हमेशा जब उनके यहाँ लेने जाती थी तो बहुत बहुत देर बैठी रहती थी, और उनके लोगों से बात करती थी और चीत करती थी, और उनसे सलाह लेती रहती थी। उनमें से कोई एक को पता नहीं कैसे नंबर से एक्सचेंज हो जाते हैं, उन्होंने कभी छोड़ा होगा उनके यहाँ से, उन्होंने कहा आप इंटरेस्टेड हो क्या? मैंने कहा हाँ, तो हम आ जाएं? हमने कहा आ जाइए। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा, मैं भाई आने को तैयार है वो जी, उनको फ़ौरन बुलाओ, अपॉर्चुनिटी है ये तो। और क्या करे, पैसे तो है नहीं घर में, और ज़मीन लेके पटक रखी थी फैक्ट्री के लिए, पैसे थे नहीं फैक्ट्री बना ले, बाउंड्री कर के छोड़ रखी थी। सब किराए पे जगह ले ली। अपना जो पुराना घर था उसके पास वाली, उसी चोर औरत ने जिसने 3 करोड़ रुपए खाए, अच्छा, उसने ही उसका मकान किराए पे ले लिया। क्योंकि हम तो उससे अपना समझते थे, दिल का हाल ऐसे जैसे हनुमान जी फाड़ के दिखाते थे, ऐसे दिखाते थे उसका, इतना आपा था कि जैसे राम जी का वो भक्त होता है ना हनुमान, के राम के दिल में तो, हनुमान के दिल में तो राम ही बैठे हुए थे, तो हमारे तो दिल में वो बैठी भी थी कि बेटी थी हमारी, तो हमें क्या पता वो इतनी धोखेबाज नहीं बात है। तो लेकिन कोई बात नहीं, खुदा देख रहा है, उसको पता है ना, कोई बात नहीं। उसके आप देखो, उस किराए के मकान के अंदर ही उसने हमें पहले आए मिले, तो उसने कहा कि अभी मैं ज्वाइन नहीं करता, आपको पहले सामान मंगवाओ, ये करवाओ, छोटी छोटी मशीनें मंगा लो, कर लो। और मैं पता नहीं चलता ना कि छोटी पर लगता जाएगा, पर कि भाई छोटी छोटी मंगने। अब 92 के अंदर साहब जी उन्होंने कहा प्लेनेटरी मिक्सर मंगा लो, साहब ये होमेनाइजर मंगा लो, और ये मंगा लो, मशीनों के नाम होते हैं। तो मैंने कहा भाई ये मलिक साहब के बस का, मुझे तो पता नहीं। बस वो तो मलिक साहब तो दिल्ली भागे, और दिल्ली से और जहाँ जहाँ उनको मिली सब तैयारियां शुरू, और तैयारियां शुरू, और हमने 5 लाख फिर उधार ले लिए बाजार से उठा लिए कि भाई सामान ले उठाना है, और लगा ली मशीनें, और लगा के हमने उस चीज़ से अपना ग्रेजुअली शुरू करा, थोड़ा थोड़ा कर करके 5-5 किलो मंगाना शुरू किया। फिर हमने पहले सैलून में अपने शुरू करा, टेस्टिंग के पर्पस से। तो सैलून में लड़कियों ने पास कर दिया कि मैम ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मैंने कहा लगाए जाओ। मैंने कहा देखो जी, साम दाम दंड भेड़ सब जायज़ है इश्क और मुश्क में। क्या बात है। कहते हैं लव एंड वार में सब जायज़ है। तो मैंने कहा भाई हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप जायज़ है कर लो भाई, झूठ बोल के कह दो उन्हीं की है, लगाओ, थोके भाव में लगाओ। पहले थोड़ी थोड़ी लगाते थे, अब थोके भाव में लगाओ, मज़ा कर दो, क्लाइंट को मज़ा आ जाना चाहिए।
खूब करा, अच्छा करा और बहुत अच्छा हो गया। और धीरे धीरे फिर वो उन पर खबर पहुंच गई, उन्होंने हमारी फ्रेंचाइज कैंसिल कर दी। अच्छा। फिर हमने अपना कायाकल्प का नाम को हाईलाइट किया और अपनी फैक्ट्री पे डालना शुरू करा जोर। जैसे जैसे पैसे कमाते थोड़ा लगाते, फिर पैसे कमाते, फिर लगाते। वही घर वाली सी कहानी, वही कहानी, बनाना आराम से बनाएंगे, बस क्या बात है। बनाते लगाते गए। फिर एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया चीजें। बस वो कुदरत का कुछ ऐसा, देखिए कुछ कभी भी हो सकता है। आज आप मिले हो मुझे इस इंटरव्यू के, क्या पता कल मैं नेशनल टीवी पे हूँ। बिल्कुल सही बात है, वक्त कभी भी ऑल लक, इट्स ऑल लक। मैं नहीं कह सकती, मेहनत के साथ लक में बहुत ज्यादा भरोसा करती है ना तो बहुत ज्यादा। सिर्फ मेहनत अपनी जगह, लेकिन लक जरूरी है। मेहनत तो बेचारे मजदूर बहुत करते हैं। बिल्कुल, मेरी बाइयाँ भी करती हैं, मेरे कुक भी करता है, सभी करते हैं। नसीब नहीं है तो कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। वो कुदरत को मानना बहुत ज़रूरी है। ये नसीब और ही है। कुदरत को जिसने मान लिया, उस पर छोड़ दिया, वो सब कुछ सही कर देता है। सही बात है। आपको कभी इन सालों में ऐसे डिप्रेशन जैसी चीज़ भी कभी आई है, लगा है कि बहुत ज़्यादा, बहुत। मेरे हस्बैंड को अभी 1 साल होने वाला है ख़त्म होने हुए, ना पूछो। ये मतलब मैंने सुना था कहीं, उनकी वो अंगूठी जो उन्होंने गिफ्ट दी थी आपको, वो बहुत करीब रही आपके। और बस खैर सही कह रहे हैं मैम, इतने सालों का साथ, और जब आप एक ही प्रोफेशन में हो, एक साथ ही चीज़ें हो, तो खैर वो जहाँ कहीं भी होंगे ना, ज़रूर इस बात से आज भी प्राउड, हमेशा प्राउड होते होंगे कि चीज़ें वो मंजूर हुई हैं। अच्छा, कायाकल्प को मैं वापस लौटता हूँ मैम, कायाकल्प की तरफ। बाहर भी ले जाने का कभी मन हुआ है? जयपुर से बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ प्रेम हो गया है आपको? नहीं, बस वो उसको यही समझ लीजिए कि मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब थोड़ा लेट छोड़ी। अच्छा। और छोड़ी तो वो भी मेरे जैसे कर्मयोगी के लग गए फैक्ट्री में, उनको कोई दुनिया की सुध ही नहीं रही। अच्छा। ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपने कॉर्पोरेट में कभी काम किया हुआ है जी, तो आपको नॉलेज होती है। मैंने कभी कॉर्पोरेट में काम किया नहीं था, बच्चे मेरे छोटे थे, और कुछ ऐसे समझ लीजिए कि हमें कोई एक ये अपॉर्चुनिटी ना मिली कि इस तरह हमें कि कॉर्पोरेट का आदमी कोई हमें ज्वाइन करता जो हमें इस तरह आगे बाहर ले जाता। अच्छा। और हमें वो अच्छा, फ्रेंचाइजी एंड सारे सिस्टम्स। लोग बाग आए ठक ठक के चले गए, 10-10 लाख रुपए, लेकिन आगे नहीं बढ़ा सके। तो फिर मैंने गिव अप कर दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमने इतना जो किया है, मैं कभी गुरूर नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी आज तक मैंने किया है मैं गर्व ज़रूर करती हूँ। मैं गर्व करती हूँ और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अपनी मेहनत से पाया जो पाया है। मुझे उस परवरदिगार के अलावा आज तक किसी ने कोई मदद नहीं करी है। मेरा हस्बैंड हमेशा मेरे साथ रहा है, उसका साथ मेरे लिए बहुत था, उसके वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ पहुँची हूँ। मतलब ये एटीट्यूड नहीं, ये प्राइड है, ये और अपनी मेहनत पे प्राइड है ना कि हमने और किया है। मैं अगर बच्चों के लिए, मेरे स्टाफ के लिए, मेरे अपनों के लिए करती हूँ तो वो मेरे लिए भी करते हैं। बिल्कुल। मैं अपने स्टाफ को हमेशा अपने बच्चे के समान रखती हूँ। उनको यही कहती हूँ कि तुम्हें मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, सैलरी दे रही हूँ, तो तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम अपने बच्चों को, फैमिली को छोड़ के आते हो मेरे लिए, तुम मेहनत करते हो, मैं पैसा देती हूँ। क्या बात है। तो मैं तुम पे एहसान नहीं करी, तुम मुझ पे एहसान नहीं करती। बिल्कुल, सब अपना काम कर रहे हैं। काम के प्रति जब तक इज्जत रहेगी तब तक चीजें अपने आप चलती रहेंगी। सबको आगे कुछ प्लानिंग्स हैं और या बस मेरी प्लानिंग अब तो बस यही, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 2 पोते हो गए, मैं उनके साथ बहुत मगन रहती हूँ जब वो घर में होते हैं। फिल्में देखते हैं आप, मतलब पसंद है? मुझे फिल्में में जब बच्चे कभी कहते हैं ना, मेरी बेटी बहू कहती है मम्मा चलो पिक्चर देखने चलते हैं, तो अभी लास्ट कौन सी मूवी देखी थी, शायद वो कोई जोराबाई कौन सी आई थी कोई। अच्छा, क्या नाम था वो, जो आलिया भट्ट, प्रोड्यूसर को पता होगा। आलिया भट्ट की भी कौन सी मूवी आई थी, कोई जगनबाई कौन सी बाई, गंगूबाई। गंगूबाई तो वो देख कर आया। गंगूबाई देखी, हाँ। तो बच्चे ने कहा चलो, बच्ची ने, बहू ने, बेटी ने, चलो चलो पिक्चर चलते हैं। मैं टर्किश सीरियल देखती हूँ।
अच्छा, जिंदगी पे जो पहले आते थे, जिंदगी पे आते जी हैं, जी जी, वो अब क्या तो बात है, यूट्यूब अच्छा, पे आपको आने मिल लगे। जाते हैं। तो क्या बात मैं है। शाजरे ममनून देखा, एक अभी मैं देख रही हूँ मरियम देख रही हूँ, अरे वाह, और एक बड़े कई तो बिजनेस के ऊपर भी हैं। शाजरे ममनून बहुत जबरदस्त बिजनेस के ऊपर है। जी, तो गार्डनिंग का बहुत शौक है। अच्छा, गार्डनिंग, हाँ, मेरा माली आता है ना, जी, तो आप सोचो, सब मुझे पूछते हैं हमारा माली, मैं कहा नंबर 1 इडियट है। और हंसता है, हंसता है, मैं डांटती हूँ उसे, हंसता जी। है। मैं कहती हूँ इतना बदतमीज और नालायक है तू, मैं ना खड़ी हूँ तो तू कुछ नहीं करता है, कि गमला भी मुझे रखवाना पड़ता है। पौधों को भी बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं आप, जी हूँ। मेरे पास 5 बिल्लियाँ हैं, आपने देखे होंगे जी, बिल्लियाँ, बिल्कुल आसपास ऐसे हम घूम रही हैं। सब पर्शियन तो कैट्स हैं। पर्शियन क्या कैट बात हैं, है, वो मेरी बेटी की हैं। अच्छा, और मेरे ग्रैंड सर क्या है, वो बहुत मोटा बहुत बड़ा है, कैट है वो भी पर्शियन कैट है। वो उसको अलग रहता है, वो मेल है, अच्छा, वो इनसे मेल नहीं खाता, हाँ, तो वो बिल्कुल। लड़ता है इनसे। तो वो क्या बात सेकंड है। फ्लोर पे रहता है, और ये पांचों यहाँ रहती हैं। उनको देखकर लगता है कि अब किस एज में आपने हर चीज को बहुत, मतलब सबको लगता है कि इनसे मेरे स्ट्रेस बस्टर स्ट्रेस है। बस्टर है, बिल्कुल। रात को मैं इनको लिटाती हूँ अपने बिस्तर पे, प्यार करती हूँ, मेरी बिटिया इनके कंगा करती है, और फिर ये इतना प्यार मैं बुलाऊंगी तो ये रिस्पॉन्ड तो नहीं जी। करती डॉग के जैसे, पर समझती है, मैं आवाज़ दूंगी ना, समझती किट्टू 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 मैं ऐसे बुलाऊंगी तो फटाफट आएगी। क्या बात है, तो ऐसे उसका नाम किट्टू है। अच्छा, तो एक किट्टू है, एक चिट्टू है, एक बिट्टू है, वो देखो सुना उसने। हाँ, खाने में आपको इनका बच्चों का नहीं, खाना, आपका क्या, मुझे जीने के लिए खाती हूँ मैं। हाँ, मतलब यू आर सो फिट स्टिल, हाँ, आप हमेशा इतने हाँ, यंग और एनर्जेटिक बहुत हाँ, ज्यादा है, मतलब मैं कि खाती हूँ, डाइटिंग नहीं करती बिल्कुल, अच्छा खाती हूँ, लेकिन जितना खाना चाहिए उतना ही खाती हूँ। क्या बात है। और आपका रूटीन लगभग कैसा रहता है, मतलब व्हाट टाइम यू वेक अप एंड स्लीप? हाँ, बहुत मतलब पंक्चुअलिटी से जी ले जिंदगी। अब कभी 6:30 आँख खुल जाती है, कभी 6 खुल जाती है। कोई हमारे जानकार अपने दोस्त होते हैं ना, फैमिली के मुस्लिम, तो वो पूछते हैं भाई नमाज पढ़ते हो, करते हो? तो क्या नमाज पढ़ लिया आपने? मैंने कहा भाई आप तो हमारे धर्मगुरु बन गए हो। तो नमाज पढ़ते हैं भाई, हम बिल्कुल नमाज पढ़ते हैं, पर हम आपको जैसे 5 टाइम नहीं पढ़ते जी, 4 टाइम पढ़ते हैं। सुबह की नमाज हमारी छूट जाती है, मन में हमारे सब रहते हैं ना जी, उठ के वो भी पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते कज़ा उठ के तो वो भी पढ़ते हैं, पर भाई नहीं उठा जाता। तो हम सोचते हैं जितना ये तो खुदा की नियामत है, नींद तो जी, जैसे और चीजें नियामत है, नींद और भी। कितने सालों की नींद हाँ, खोई है, हाँ, तब जाके ये नींद नसीब हो रही है, तो अब तो एटलीस्ट तो लेनी चाहिए। सुबह उठते हैं तो फिर उसके बाद मेरी जो कुक है वो मेरी ट्रे सजा के ले आती है चाय की। तो मैं खाने में बिल्कुल फंसी नहीं हूँ, मुझे चटनी रोटी देंगे, दाल रोटी देंगे, दाल चावल देंगे, अच्छा, सब्जी रोटी देंगे, जो देंगे जैसी देंगे खा लूँगी। कोई मुझे मेरी चॉइस के वक्त के बस जी, मुझे जी, कि मुझे 7 तरह के पकवान चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है, जो दे देंगे खा लेंगे। लेकिन चाय सुबह की मुझे बहुत चाहिए। अच्छी चाहिए, नहीं बहुत बहुत चाहना अच्छा। चाहिए, दम हुई भी चाहिए, पूरी ट्रे सज के आती है, वो बूस्टर है वो दिन भर हाँ, का। वो दम होके आती है बाकायदा। उनको सिखा दिया है कि अच्छा। चाय कैसे दम होती है। एक केटल में दम होती है, उस पर टिकोजी ढकी जाती अच्छा, है, वाह। मिल्क पॉट में दूध होता है उबलता हुआ, That's और कप amazing। के अंदर गर्म दूध पानी होता है, और एक कप ग्लास होता है पास में रखा हुआ जिससे वो गर्म रहे मेरा कप, उसमें वो पानी डाल के फिर मैं चाय बनाती हूँ। और अरे फिर वाह। मेरे बादाम रात के भीगे हुए, खुबानी भीगी हुई, खजूर भीगी हुई, वो खाती हूँ। इस बूस्टर से फिर अच्छा, अभी तो क्या थोड़े टाइम पहले तक भी ये मैनेज कैसे होता था? 10-10 11-11 सुन रोज चक्कर लगते थे या टाइमिंग्स बनाई हुई थी? एक सर्ट बहुत साल मैंने 17 साल तक खुद ही चलाती थी गाड़ी जी, बहुत दौड़ाती थी गाड़ी, फिर पेट भी भर गया चला चला के। फिर ड्राइवर मिल गए, जी, 10-20 साल से ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर टचवुड अच्छे मिल गए, तो फिर अपना फ़ोन पे लगी रहती हूँ, बिजनेस कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये है वो है, वो गाड़ी चलाता रहता है, उसको पता है यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। रूटीन सेट हो गया होगा। और जब मेकअप करती थी तो वो फिक्स होता था कि भाई मेरे 3 से लेकर 8 बजे तक मेकअप है, फिर उसी सैलून पे एक जगह लेती थी। अच्छा, तो शेड्यूलिंग में विश्वास रखती हैं आप बस बहुत ज़्यादा, या मतलब नहीं? ये है कि जो फिक्स किसी को टाइम दिया है उसमें रखो। और वैसे
कई बार मुझसे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जाती हो, कहाँ बैठती हो, मैं कहीं नहीं बैठती, आप टाइम दोगे मैं वहाँ आ जाऊँगी। अच्छा, हाँ, क्या बात। तो इसके लिए मैं आ सकती हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। काम में मुझे आज भी वो नहीं है गुरेज कि अगर कोई मुझसे आज भी हेयर कट, मेरी 2 फ्रेंड्स है जो मुझसे ही कटाती हैं, अरे वाह, आज भी। आदत, तो वो मतलब आदत छोड़ी। क्या, वो भी हाँ, नशा है एक तरीके हाँ, का जी। वो हेयर कट कैसा भी करवा लीजिए, कैसा सब भी कट करवा करवा। लीजिए, क्या बात है। मेरी, आप इसे बदकिस्मती कह लीजिए हाँ। कि हमारे पास वक्त बहुत लिमिटेड होता है। हाँ। नहीं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपके साथ और 5-6 घंटे बात करूंगा तब भी बातें कम पड़ जाएगी। इट इज सो, मतलब मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है ये। हाँ। और यही चीज़ है जो शायद आपको या आपसे सीखने वाली जो महिलाएं हैं उनको सबको वंडर वुमन बना देगा। अच्छा, एक बात मुझे जाते जाते बस मैं आपसे ये पूछूंगा मैडम, आपकी नज़र में वंडर वुमन बनने के क्या 2-3 टिप्स हैं? वंडर वुमन मेरे लिए वो है जो घर, अपना ऑफिस, अपने फैमिलीज, बच्चे, सबको इस बैलेंस से चला रही है कि दुनिया को पता ही नहीं चलता कि ये कर कैसे रही है, लेकिन वो सफर कर रही है, वो सफर कर रही है, इसीलिए वो वंडर वुमन है। वो सफर करती है। मतलब दुनिया ने आपको हंसते हुए लाखों ने देखा होगा, लेकिन रोते हुए आपके कमरे ने देखा होगा। वो सफर वो करती है, वो सफर वो करती है। तो वो 2-3 कुछ ऐसी वो सफर करती है तो उसकी कुछ खुशी भी लोगों को गवारा नहीं होती। बिल्कुल सही कि बात वो कह अच्छे रहे हैं दोस्तों से मिले या अच्छा घूमने कहीं जाए या अच्छा ऐश करे, वो भी लोगों से गवारा नहीं होता। बट परवाह किसको है? हाँ, ना, आई डोंट केयर। एग्जैक्टली, आज कोई नहीं परवाह करता, मेरा काम बोलता है ना जी। और देखिए, दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है कि लोग सोचते हैं दोस्ती बहुत आसान होती है, बहुत आसान नहीं होती। बहुत दिल से जुड़े हुए दोस्त बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। आज मुझे कई बार, आप जैसे आपने किसी एक और भी सैलून वाली का नाम लिया था, आप बिलीव करिएगा मैं किसी की शक्ल नहीं पहचानती हूँ। मुझे सारे शहर की ब्यूटिशियन जानती होंगी, मेल फीमेल दोनों, और सब मेरे सैलून भी जानते होंगे। मैं किसी को ना मिली हूँ, ना किसी के सैलून में गई, ना मुझे मालूम कि कौन क्या है। अच्छा, आजकल जो कंपनियां कंपटीशन रिसर्च करती हैं उसमें तो कभी घुसती नहीं हूँ, आइडिया नहीं होगा कहाँ क्या चल रहा है, क्या बात है, मुझे मालूम ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम, मुझे किसी के बारे में नहीं मालूम। कोई किसी की पर्सनल लाइफ से मुझे कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है, क्या किस वजह से बन गया, क्यों बन गया, चोरी करी है, बेईमाना करा है, ये करा, हमें नहीं मालूम। हम तो बहुत ईमानदारी से आगे आए और बहुत कठोर परिश्रम करके आए हैं। क्या बात है। तो 2 चीजें मैंने सीखी, ईमानदार रहें, हाँ, इधर उधर की चीजों को इग्नोर करें, बस सुनो मत, सुनो मत। अब दुनिया, वो कई मेरी कोई बहुत अच्छी, बहुत नामी ग्रामी फैमिलीज के औरतें जानती हैं, एक दिन ऐसे ही बोली कि साहब फला एक XYZ का नाम लिया कि वो फला ऐसे कहती हैं तुम, तो अब उनके लिए, कुलसुम के लिए तो ऐसे। उन्होंने कहा होगा, पर आई तो प्रिटेंड इट। मैंने उनसे पलट के यही नहीं पूछा कि वो क्या कह रही थी मेरे बारे में। फर्क ही मैंने नहीं कहा ये इनके लिए बहुत बड़ा फिटकार है कि ये मैं इनसे पूछूंगी नहीं कि बोलिए क्या कह रहे हैं, जलती रहेंगी अंदर। क्या बात है। तो लेट गो वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्यों पूछूं कि मेरे लिए क्या बोल रही थी, मेरे कहीं पानी रुका हुआ है ही नहीं तो मैं क्यों डरूं। क्या बात है, जाने दो, क्या होगा, मुझे परवाह ही नहीं है। बस गाइज, आप लोग ये तो मैम से समझ ही सकते हैं कि खुद पे यकीन रखो, चीज़ों को इग्नोर करो और आंख बंद करके अपनी स्किल पे घुस जाओ, डूब जाओ बस। तो, और लेकिन टाइम लगेगा बस आपको। लेकिन आज जमाना ये है, शॉर्टकट में हर इंसान चाह रहा है, शॉर्टकट नहीं कर सकते ना। नहीं, मुझे तो नहीं लगता पर्सनली कि शॉर्टकट जैसा कुछ है क्या इस दुनिया में। शॉर्टकट में दौलत चाहिए, शॉर्टकट में पैसा चाहिए, शॉर्टकट में गाड़ियाँ, बंगले, घर, सब कुछ चाहिए, ऐशो इशरत चाहिए, पार्टियां चाहिए। जबकि मेहनत कम हो गई है बहुत ज़्यादा। सही कह रहे हैं। तो बस जितने भी महिलाएं मुझे देख रही हैं, असफल कहानी देख रहे हैं, और जो बच्चे देख रहे हैं, आपके सामने कुलसुम मलिक बैठी हैं। 1978 से लेकर 2022 कुलसुम को कुलसुम बनने में 20 साल लगे। हाँ, पहले 20 साल लगे। उसके बाद दुनिया ने वो चीज़ जीना शुरू करी और आज न जाने कितने हज़ारों बच्चियां होंगी जो और नई कुलसुम बन रही होंगी। 44 साल हो गए। तो ये सफ़र के लिए मैम मैं बिल्कुल तालियां बजा के मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग द इंस्पिरेशन। आप हमारे साथ जुड़े, बात करी सफल कहानी के लिए, और भी बहुत सारे लोग सीखेंगे। तब तक के लिए हम अगले एपिसोड में मिलेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच।